अंधेरे का शिकंजा, रात का सन्नाटा था और घने जंगल के बीच स्थित एक छोटा सा गांव जहां लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। कई सालों से यह वीरान पड़ा था और अब वहां घास और झाड़ियां उग आई थीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस जगह के आसपास का माहौल ही इतना डरावना था कि लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। पहला कदम। कहानी की नायिका रिया एक जिज्ञासु और साहसी युवती थी। उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस भूत बंगले के रहस्य को सुलझाएगी। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। एक ठंडी अंधेरी रात को जब गांव सो रहा था, रिया ने अकेले उस बंगले की ओर जाने का साहस किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और एक कैमरा लिया, अब ताकि अगर कोई अजीब घटना हो तो वह उसे रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही रिया बंगले के करीब पहुंची, उसे चारों ओर की आवाजें बदलती सी महसूस हुई। पेड़ों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। उसे यह सब अजीब लगा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। बंगले का मुख्य दरवाजा पुराने और जंग लगे लोहे से बना था। उसने दरवाजा खोला और दरवाजे की कर्कश आवाज ने रात की शांति को भंग कर दिया। अंदर घना अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा कदम। अंदर दाखिल होते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे के कोने कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आवाज की दिशा में बढ़ी। तभी उसके कैमरे का फ्लैश अपने आप चालू हो गया और उसके सामने अचानक एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह रिया की ओर बढ़ रही थी। रिया ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए। उसे लगा जैसे वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अचानक चारों ओर की दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। रिया ने अपने हाथों से कान बंद कर लिए, लेकिन वह आवाज और तेज होती गई। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसे लगा कि यह उसका अंत है। तभी उसे सामने एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। उस तस्वीर में सभी लोगों की आंखें काली हो चुकी थीं और उनकी ओर से खून बह रहा था। तीसरा कदम। रिया ने हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च अब पूरी तरह से बंद हो गई थी और अंधेरे ने उसे घेर लिया था। अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसे एक ठंडा हाथ महसूस हुआ, जिसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। वह हाथ धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा था और उसे लगा कि वह अब बच नहीं पाएगी। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह देख नहीं पा रही थी कि वह कौन था, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास उसे हो रहा था। उसे लगने लगा कि यह कोई इंसानी शक्ति नहीं है, बल्कि कुछ अलौकिक है। उसे वह आवाज फिर से सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अंतिम कदम। रिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर कसता जा रहा था। उसकी सांसें अब घुटने लगी थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक वह हाथ गायब हो गया और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसने बुरी तरह खांसते हुए अपनी जान बचाने के लिए उठने की कोशिश की। उसके पूरे शरीर में दर्द था, इसी तरह वहां से निकलना चाहती थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रिया अब पूरी तरह से दहशत में थी, लेकिन फिर भी वह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस बंगले में हो क्या रहा है। उसकी जिज्ञासा अब डर के साथ मिलकर और बढ़ गई थी। वह कांपते हुए आवाज की दिशा में बढ़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जिसका दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे के पास जाते ही वह ठिठक गई। अंदर का नजारा किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह धीरे धीरे कुर्सी को झुला रही थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। रिया ने घबराते हुए उससे बात करने की कोशिश की,
कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। वह औरत चिल्लाते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो? यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। रिया का दिल अब अपने काबू में नहीं था। उसने भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अब वह फंस चुकी थी। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और उन पर लिखी अजीब और गरीब लिपि रिया के चारों ओर घूमने लगी। उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है। चारों ओर से ठंडे हाथों ने उसे पकड़ लिया था। वह जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। अंतिम मोड़। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और रिया को एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी जो हवा में तैर रही थी। वह आदमी उसी झुलसी हुई औरत की ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने उसे परेशान किया, अब वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यह आत्मा सैकड़ों सालों से यहां कैद है। शिकार हर वो व्यक्ति बनता है जो इस जगह आता है। रिया ने डर से कांपते हुए उससे पूछा, मैंने क्या गलती की? मुझे यहां से जाने दो। बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, यह जगह मौत का दायरा है, लेकिन अब इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन रिया की जान अब भी खतरे में थी। चारों ओर से आवाजें फिर से गूंजने लगीं और उसे लगा कि उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए इस शापित बंगले में फंस गई है। कमरे की दीवारें अब सिकुड़ने लगीं और रिया को लगा कि वह दबाई जा रही है। उसकी चीखों की आवाज सुनाई दी, लेकिन बंगले के बाहर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वह धीरे धीरे अंधेरे में समा गई और उसकी आवाज भी शांत हो गई। कहते हैं कि उस रात के बाद से उस भूतिया बंगले में जाने वाले हर शख्स को रिया की चीखें सुनाई देती हैं, जो अब खुद एक भटकती आत्मा बन चुकी है। कोई भी उस बंगले के करीब नहीं जाता, क्योंकि वहां जो भी कदम रखता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। अंत।